Hello friends, welcome to AK Online Classes. In this session, I am going to discuss about law of exponent or properties of exponent. एक्सपोनेंट एंड पावर के इस सीरीज में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो था बेस सेम प्रॉपर्टीज था, जिसे हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे। इस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी 2 यानी कि पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कहता है। इफ a is any number and m n are positive integers, then a raised to the power m whole raised to the power n is equal to a raised to the power m into n is equal to a raised to the power n whole raised to the power m। इसे हम लोग इस पार्ट को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये तीनों एक ही चीज है। तो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से ये कैसे तीनों एक चीज है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, यहाँ पे ये कहता है, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे। तो यहाँ m के जगह पे 3 है, n के जगह पे 2 है, तो m के जगह पे 3 आ गया, n के जगह पे 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बट ये हुआ कैसे हम लोग ये समझेंगे। तो यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे, उसका यूज यहाँ पे आने वाला है। तो अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हो तो पहले उन लेक्चर्स को आप देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। तो इससे ये होगा कि ये लेक्चर आपको क्लियर ज़्यादा बेहतरीन ढंग से होगा और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग इस सेक्शन को देखते हैं कि ई 2 रेज टू द पावर 3 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है कि 2 को 3 टाइम्स लिखना है। 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखना है, तो और वो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और होल रेज टू द पावर 2, होल रेज टू द पावर 2। अब 2 को 3 टाइम्स लिखे क्योंकि यहाँ पावर में 3 था। अब होल रेज टू द पावर 2 मतलब कि अब इतना पार्ट को हम 2 बार लिखेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। तब 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 1 हो गया और एक ये हो गया। तो इसमें 3 टाइम्स लिखा गया है 2 को और इसमें 3 टाइम्स लिखा गया है 2 को, मतलब कि फाइनली 2 को 6 टाइम्स लिखा गया है। 1 2 3 1 2 3 3 प्लस 3 विल बी 6, तो 6 टाइम्स हो गया। तो ये 6 टाइम जो शो कर रहा है वो यहाँ पर ये टोटल क्या था, ये पावर ही तो था, m और n पावर ही तो था, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि हम इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। यदि इस फॉर्म में रहा तब जब इस फॉर्म में रहेगा तो हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उसके पावर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये m यहाँ रहे या m यहाँ रहे, n यहाँ रहे या n यहाँ रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए हम लोग ये समझते हैं ये रूल कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। 3 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 4, क्योंकि ये पावर को मल्टीपल के फॉर्म में हम लोग लिखना है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
3 को 2 टाइम्स लिखना है, 3 को 2 टाइम्स लिख दिए। अब ये 3 टाइम्स को, ये 3 को 2 टाइम्स जो लिखे थे, अब उन सभी को 4 टाइम्स लिखना है। तो यानी कि 3 इंटू 3 को हम लोग 4 टाइम्स लिखेंगे। तो 3 इंटू 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 3 ये लिखे। तो ये कितना टाइम्स लिखा गया है? 2 टाइम्स लिखा गया है। सब में 2 टाइम्स होगा, क्योंकि 3 को 2 टाइम्स पहले ही यहाँ पर लिखा गया है कि 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा गया, फिर 4 टाइम्स लिखना है तो 4 टाइम्स लिखा गया। तो फाइनली कितना टाइम्स हो गया? तो 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, यानी कि 8 टाइम्स हो गया टोटल। तो यही तो ये कह रहा है, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, a रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 3। तो इसका मतलब a रेज टू द पावर 2 इंटू 3, तो a रेज टू द पावर 6। यहाँ पे a रेज टू द पावर 2 कहने का मतलब a को 2 टाइम्स लिखेंगे, और होल रेज टू द पावर 3 मतलब कि a इंटू a को हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 3 टाइम्स लिख दिए। तो टोटल कितना टाइम्स हो गया? तो 6 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे 8 रेज टू द पावर 6 जो होगा इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 3। यहाँ पे 7 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 होगा, क्योंकि ये पावर है, पावर का पावर। यही तो था ये सेकेंड प्रॉपर्टी, पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कहता है पावर सेम प्रॉपर्टी। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी पावर सेम प्रॉपर्टी होता है। तो पावर सेम प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे बेस सेम प्रॉपर्टी। तो उसमें 2 केस हम लोग कंसिडर किए थे, एक इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और इन केस ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर भी पावर सेम प्रॉपर्टी के केस में भी हम लोग 2 केस के बेस पे हम लोग स्टडी करेंगे। एक तो मल्टीप्लीकेशन का केस होगा और दूसरा डिवीजन का केस होगा। तो आइए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है इफ ए बी आर एनी 2 नंबर्स एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन a इंटू बी रेज टू द पावर n। ये पावर सेम है दोनों के लिए। यहाँ पे हम लोग a रेज टू द पावर n इंटू बी रेज टू द पावर n इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यदि पावर सेम है, यदि पावर सेम है तो इस नंबर को इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है तो उसको इस फॉर्म में हम लोग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि कन्वर्स भी इसका ट्रू ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग उसको, इस प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करेंगे। 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 3। ये तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो गया। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों लिखेंगे। तो ठीक जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे, सॉरी अभी जो प्रीवियस जो प्रॉपर्टी देख रहे थे उसमें हम लोग किए थे, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि इस नंबर को 3 टाइम्स लिखना है। तो 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4। तो फाइनली क्या हो गया कि 2 को हम लोग मल्टीप्लीकेशन के केस में हम एक जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 को एक जगह पे हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पे 2 को कितना टाइम्स लिखा गया? 3 टाइम्स। 4 को कितना लिखा गया? 3 टाइम्स। तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो समझ आ गया होगा कि क्यों लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। तो इसको हम लोग 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 हम लोग लिखेंगे। चूंकि 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 को हम लोग 3 इंटू 5 को हम लोग
4 टाइम्स लिखेंगे। तो 4 टाइम्स लिखा गया है यहाँ, तो 4 टाइम्स लिखा गया है, तो यहाँ पर से फिर 3 को हम लोग सेपरेट करेंगे और 5 को सेपरेट करेंगे। तो पता चला कि 3 को 4 टाइम्स लिखा गया है और 5 को 4 टाइम्स लिखा गया है। तो फाइनली इस फॉर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसा कि इस एग्जाम्पल्स को देखिए। तो a इंटू बी रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 3 इंटू बी रेज टू द पावर 3, सिंपली लिखेंगे। नेक्स्ट x इंटू वाई इंटू जेड, ये तो बेस बनाया गया था, दरअसल ये बेस बनाया गया था 2 नंबर्स के लिए, लेकिन अगर और भी नंबर मल्टीप्लीकेशन के केस में है और उसका पावर होल एक पावर बनाया गया तो उसको इस फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। अगर 3 नंबर होता एक्स वाई जेड तो एक्स रेज टू द पावर n प्लस वाई रेज टू द पावर n, सॉरी एक्स रेज टू द पावर n इंटू वाई रेज टू द पावर n इंटू जेड रेज टू द पावर n हम लोग लिखते। तो यहां पर भी हम लोग वही काम करेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड रेज टू द पावर 2। तो ये मतलब कि x रेज टू द पावर 2 इंटू वाई रेज टू द पावर 2 इंटू जेड रेज टू द पावर 2 हम लोग लिखेंगे। और फाइनली यहाँ पर इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर वैसे ही सेपरेट कर देंगे। तो ये सेपरेट करने के बाद कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो ये सारा जो है 2 के मल्टीपल में लिखा है, 2 टाइम्स लिखा गया है। जब 2 टाइम्स लिखा गया है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। और डिवीजन के केस में भी यही अप्लाई करेंगे। डिवीजन के केस में सिर्फ ये होगा, डिवीजन के केस में ये होगा कि a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर n, तब उसको होल रेज टू द पावर n हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ये डिवीजन के केस में जो है हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं, जैसा कि हम लोग ये देखते हैं 2/4 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 2। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही कहता है कि अगर a बाई बी रेज टू द पावर n हो तो n पावर न्यूमरेटर नंबर पर भी चढ़ेगा और डिनोमिनेटर पर भी हम लोग चढ़ाएंगे। और ये कंडीशन वैलिड तब होगा जब b डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ पर समझेंगे कि ये कैसे हुआ। तो इसको सिंपली 2 टाइम्स लिखा गया है, 2 टाइम्स लिख दिए। यहाँ पर अब न्यूमरेटर के नंबर को ऊपर लिख देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में सब एक साथ लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। तो फाइनली 2 को 2 टाइम्स लिखा गया है और 4 को 2 टाइम्स लिखा गया है। तो यहाँ पर 2 को 2 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 3। तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। और a बाई बी रहेगा तो उसको भी इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसको फिर हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे तो a 5 टाइम्स आ जाएगा और b भी 5 टाइम्स ही आ जाएगा। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये वैलिड b डज नॉट इक्वल टू 0 पर ही क्यों होगा। अगर इक्वल टू 0 करते हैं तब क्यों नहीं होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। सपोज यहाँ पे अगर हम लिखते हैं a रेज टू द पावर a अपॉन b रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर 3। यहाँ पे p इज इक्वल टू 0 हम लोग ये लेट कर लिए कि ये होगा। तब अगर b इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे पुटअप करते हैं तो a अपॉन 0 जो होगा वो मीनिंगलेस होगा। तो जब ये मीनिंगलेस हो जाएगा तो फिर ये कुछ इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अगर b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये केस वैलिड होगा, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। और जिन स्टूडेंट को अगर ये लेक्चर में प्रॉब्लम्स हुई समझने में तो उन स्टूडेंट के लिए मेरा यही सजेशन है कि इसका कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में
ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो उन लेक्चर्स को पहले वो देख लें और उसके बाद ये देखें तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, लेकिन क्लास के अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस लेक्चर वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।